क्या सर 15 मार्च के बाद भी एडवांस टैक्स की पेमेंट की जा सकती है? अगर हाँ तो किस तरीके से होगी? आज इसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ। पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। और इस वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि एडवांस टैक्स की पेमेंट किस तरीके से की जाती है पोर्टल के ऊपर, और साथ ही साथ एडवांस टैक्स कहाँ एप्लीकेबल होता है, ड्यू डेट्स क्या है, किस पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्या हमें एग्जम्पशन मिलती है एडवांस टैक्स को लेकर के, वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप लोग भी एडवांस टैक्स को लेकर के कंफ्यूज होते हैं या फिर आपको नहीं पता कि एडवांस टैक्स क्या होता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू विल रिसीव notification about upcoming videos. So without any further ado, let's begin our topic right now. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांस टैक्स के ऊपर। व्हाट इज एडवांस टैक्स? तो एडवांस टैक्स होता क्या है डियर, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले एडवांस टैक्स इज अ टैक्स पेएबल बाय इंडिविजुअल्स ऑन इनकम सोर्सेज। अब इंडिविजुअल भी पे करता है और एचयूएफ भी पे करते हैं, उन पे भी, और कंपनी पर भी। ये सभी असेसीज पर एप्लीकेबल होता है। यहां पर मैंने इंडिविजुअल्स दिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बियॉन्ड देयर रेगुलर सैलरी इंक्लूडिंग अर्निंग्स फ्रॉम रेंट, कैपिटल गेन्स, लॉटरी अर्निंग्स, फिक्स डिपॉजिट एंड मोर। किसी भी हेड से आपकी इनकम हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आप पर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी एसएससी है, कोई भी टैक्स पेयर है और वो किसी भी हेड ऑफ इनकम से अपनी इनकम जनरेट करता है, एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन कब होगा, एक उसकी लिमिट है, वो बताएंगे। इसकी जो पेमेंट है आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के इजीली कर सकते हैं, जो कि मैं आज आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। ठीक है जी, तो बने रहें अंत तक वीडियो में। चलिए जी, सबसे पहले एडवांस टैक्स क्या है? एडवांस टैक्स टैक्स पेबल बाय असेसीज है, जो भी उसने इनकम अर्न किया और वो भी एडवांस में। आईटीआर के टाइम की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है जी, अब आता है क्वेश्चन, हु शुड पे एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स किसको पे करना चाहिए? तो सबसे पहली बात देखिए, सैलरीड इंडिविजुअल्स, फ्रीलांसर्स, बिजनेसेस, चाहे आपका कोई भी काम है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, चाहे आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज और मोर हो जाती है, मतलब अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा हो जाती है, देन एडवांस टैक्स कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन यू। बात समझ में आई है नहीं है? दोबारा, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा, इनकम नहीं, आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा, तो यहां पर आपको देखना है कि 10,000 रुपए से ज्यादा या फिर 10,000 रुपए आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो आप पर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है और आपको एडवांस में टैक्स पे कराना होगा। ठीक है जी। लेकिन सीनियर सिटीजन कौन? जिनकी एज 60 ईयर्स और मोर है और वो बिजनेस इनकम नहीं करते, यानी उनका पीजीवीपी हेड एप्लीकेबल नहीं है, पीजीवीपी हेड नहीं है, तब उनको एडवांस टैक्स से एग्जम्पशन है। दोबारा, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, यानी आपकी एज 60 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा है और आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, मींस पीजीवीपी हेड आपका एप्लीकेबल नहीं होता, तो आप पर एडवांस टैक्स कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है जी, चाहे आपकी टैक्स लायबिलिटी उससे ज्यादा ही क्यों ना बन जाए। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आप सीनियर सिटीजन है, तो आप पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अराइज होती है। उसके बाद प्रिजम्पटिव इनकम फॉर बिजनेसेस। प्रिजम्पटिव इनकम फॉर बिजनेसेस क्या है? वो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमई बिजनेसेस, एसएमई बिजनेसेस, जो अपने अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर करते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते, तो उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है, जो अभी पुराना हमारा 1961 एक्ट है, उसके अनुसार बता रहा हूं, 44 एडी 44 एडी ए, तो उसके अंदर आपको रिलैक्सेशन मिलती है एडवांस टैक्स तो पे करना है, लेकिन वो आप 31 मार्च तक भी पे करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है जी, चलिए सर समझ में आ गया। अब ये इंस्टॉलमेंट क्या है सर, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो रुको भाई, मैं बता रहा हूं ना आपको। ये वीडियो पूरा इन डेप्थ होने वाला है एडवांस टैक्स को लेकर के, तो कोई भी कंफ्यूजन आपकी होने वाली नहीं है। चलिए जी, उसके बाद अब ड्यू डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ड्यू डेट्स क्या होने वाली हैं डियर? तो ड्यू डेट्स ध्यान से देखिएगा, ड्यू डेट्स के बारे में मैं बताने वाला हूं आपको कि एडवांस टैक्स पे ड्यू डेट्स क्या एप्लीकेबल होती हैं। ओके, तो कहता है जी, सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको 15 जून तक पे करानी है और उसका जो अमाउंट होगा वो होगा 15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। 15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी यानी जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी। सर
एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हमने तो अभी 31 मार्च तक इनकम ही जनरेट नहीं करी, तो हम इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर ले? तो भाई एस्टिमेटेड बेसिस पर आप अपना टैक्स कैलकुलेट कीजिए और उसका 15% आपको 15 जून तक पे कराना होता है। अगली इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर तक आपको पे करानी होती है और वो है 45% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मींस 45% ऑफ टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है? जो टैक्स लायबिलिटी आपकी टोटल है ना, उसका 45% मींस 15% भी इंक्लूड है इसके अंदर। उसके बाद 15 दिसंबर तक आपको 75% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज 15th ऑफ मार्च पर आपको 100% टैक्स लायबिलिटी आपको सेटल करनी पड़ती है, यानी पेमेंट करानी होती है आपका 100% अमाउंट, जो भी आपका रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचा है। ठीक है जी। तो 15 मार्च तो सर निकल गया। सवाल ये है क्या 15 मार्च के बाद भी हम एडवांस टैक्स जमा करा सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल करा सकते हैं 15 मार्च से बाद में भी आप, लेकिन आप पर सेक्शन 234C में आप पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा टैक्स के साथ साथ। क्लियर है जी? चलिए जी, ओके, समझ में आ गया सर यहां तक। तो अब एडवांस टैक्स सर पेमेंट कैसे करेंगे, ये भी हमें आप साथ साथ बता ही दीजिए। चलिए, तो उसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद में आपको यहां पर अपना लॉगिन करना होगा। अब अकाउंट लॉगिन कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, अपने पैन कार्ड नंबर से और अपने पासवर्ड के थ्रू आप यहां पर लॉगिन करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने यहां पर अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है और आप भी इसी तरीके से अपना आईडी पासवर्ड डाल करके, पैन कार्ड नंबर और अपना पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको आना है ई फाइल के ऊपर, ई फाइल, और ई फाइल के अंदर आपको जाना है ई पे टैक्स। दोबारा ई फाइल के अंदर ई पे टैक्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको जाना होगा न्यू पेमेंट के अंदर। किसके अंदर? न्यू पेमेंट। न्यू पेमेंट में जाने के बाद में आपको यहां पर बहुत सारे टैब्स दिखाई देंगे। तो आपको जाना है इनकम टैक्स वाले पोर्टल, ये जो टैब दिखाई दे रहा है ना इनकम टैक्स, इस पर आपको जाना है और आपको प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद यहां पर आपसे सबसे पहले पूछेगा असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर हमारा 25-26 होने वाला है, आपको पता ही होगा असेसमेंट ईयर क्या है हमारा 25-26। और माइनर हेड अब हमसे पूछता है, तो माइनर हेड अब क्या हम पे कर रहे हैं? एडवांस टैक्स। तो यहाँ पर मैं एडवांस टैक्स चूज कर लेता हूँ। क्लियर है जी? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में हमें यहाँ पर अमाउंट डालना होगा जो हम एडवांस टैक्स जमा करा रहे हैं, वो यहाँ पर हमें डालना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर आपको 1000 रुपीज की पेमेंट मैं डाल करके दिखा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर 1000 रुपीज की पेमेंट ऐड कर लिया, और अगर आप इंटरेस्ट के साथ पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी डालना होगा। ठीक है जी। उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में ये आपसे कहेगा कि आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं ये बताइए जी। तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, इन सब के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका आज के टाइम में बताया आपको, पेमेंट गेटवे ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूपीआई वगैरह। तो आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे पे जाना है। उसके बाद आपको कोई भी पेमेंट गेटवे बैंक चूज कर लेना है, जैसे कि कोटक महिंद्रा मैंने चूज कर लिया। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये सारी डिटेल्स आपको आप ये चालान की दिखाएगा कि असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, ये सारी चीजें आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए कि कोई मिस्टेक ना हो। एडवांस टैक्स हम पे कर रहे हैं और हमारा अमाउंट जो है वो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद पे नाउ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई एग्री पर हम क्लिक कर देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन है ये। और सबमिट टू बैंक, जैसे हम सबमिट टू बैंक करेंगे तो ये हमारा चालान पूरा तरीके से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर इस स्टेप में अब ये कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो कुछ डिटेल्स मांग रहा है, कह रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दो। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं, स्किप कर सकते हैं आप लोग। आई हैव अंडरस्टूड पर क्लिक करके, टर्म्स एंड कंडीशन को करके। उसके बाद यहां पर हमारे पास एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसके अंदर हमें बताना है कि ये हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं 1000 रुपए की। ठीक है। नेट बैंकिंग, यूपीआई। अब यूपीआई में भी यूपीआई आईडी हम डालने वाले हैं या फिर हम क्यूआर कोड जनरेट करने वाले हैं। तो मैं क्यूआर कोड जनरेट कर लेता हूँ। क्यूआर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर के भीम यूपीआई कर देंगे, देन मेक पेमेंट कर देंगे और ये हमारा स्कैनर आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कैन करना है, पेमेंट कर देनी है और ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइस।